हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम लाएंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है शेफ। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। ये एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है। इसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज़ ने दी है 87% और इसे 89% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे जॉन फेब्रियो। 11 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाई की थी $48.4 मिलियन की। इस अमेजिंग मूवी की इंटरेस्टिंग कास्ट है। जॉन फेब्रियो जिन्होंने रोल प्ले किया था कार्ल कैस्पर का, सोफिया वर्गेरा ने रोल प्ले किया था नेस का, MJ एंथनी ने रोल प्ले किया था पर्सी का, जॉन लेग्विजामो ने रोल प्ले किया था मार्टिन का, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने रोल प्ले किया था मार्विन का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी बेसिकली एक प्रोफेशनल शेफ की है जो अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। मियामी में पैदा हुआ कार्ल कैस्पर एक हेड शेफ है ग्लोइसिस ब्रेंटवुड, लॉस एंजलिस में। वो अपने किचन स्टाफ में बहुत पॉपुलर है। आज का दिन बहुत खास है उसके लिए क्योंकि आज बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर रैमजी माइकल आने वाला है उसके रेस्टोरेंट फूड का रिव्यू करने। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए वो मार्केट जाता है। पहले वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है जहां से वो अपने बेटे पर्सी को पिक करता है जो उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है। वहां वो अपने बेटे से उसके साथ न्यू ऑर्लिन्स जाने का वादा करता है। वो बहुत एक्साइटेड है रिव्यू को लेकर। फिर कार्ल किसी बेहतरीन आइडिया के साथ अपने रेस्टोरेंट के किचन में जाता है। वो कुछ नया बनाने वाला है। वो मेन्यू में कुछ नई चीजें ऐड करेगा। तभी वहाँ गॉर्जियस रेस्टोरेंट की होस्ट मॉली आ जाती है। वो कार्ल को बताती है कि रीवा जो कि रेस्टोरेंट का ओनर है वो तुमसे मिलना चाहता है। वो रीवा को रोकती है पर रीवा कार्ल से बात करने किचन में आ जाता है। वो कार्ल से कहता है तुम सडनली मेन्यू में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आज तुम्हें पता है लॉस एंजलिस का सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रिटिक आ रहा है। तुम्हारे मेन्यू में चेंजेस करने से बात बिगड़ सकती है और मैं ऐसा नहीं चाहता। कार्ल कहता है कि वो कुछ नया ऐड करने वाला है लेकिन रीवा इसे अप्रूव नहीं करता क्योंकि इससे पहले भी कार्ल की शुगर ब्रेड्स को किसी ने पसंद नहीं किया था। उनकी बहस होती है। रीवा सिर्फ एक बात कहता है, कार्ल तुमसे पहले भी मेरे पास शेफ्स थे और तुम्हारे बाद भी होंगे। कार्ल समझ जाता है और क्लासिकल डिशेस को ही रैमजी के आगे प्रेजेंट करता है और अपने स्टाफ को भी यही इंस्ट्रक्शंस देता है। अगले दिन वो एक कठपुतली का शो देख रहा होता है अपने बेटे के साथ। तो वो खुद को भी एक कठपुतली की तरह रियलाइज करता है जिसकी डोर कुछ लोगों के हाथ में है और उसे कुछ नया नहीं करने दे रहे। फिर कार्ल अपने फ्रेंड्स के साथ रैमजी के रिव्यू को पढ़ रहा होता है। पहले सब सही लिखा होता है लेकिन लास्ट में रैमजी ने लिखा होता है कि कार्ल कैस्पर के हाथों में वो जादू नहीं जो पहले था। और भी कई नेगेटिव रिव्यू दिए होते हैं उसके खाने को लेकर। कहा होता है 10 सालों में कुछ नया नहीं है। कार्ल ये पढ़कर बहुत उदास और गुस्सा होता है। मॉली उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हो वरना तुम बहुत अच्छे शेफ हो। फिर कार्ल मॉली से खुश होकर उसके लिए एक डिलीशियस डिश बनाता है। अगले दिन कार्ल अपनी एक्स वाइफ के बुलाने पर उससे मिलने जाता है। नेस बहुत रिच है। कार्ल उसे बताता है कि मुझे 2 स्टार्स मिले हैं, ये कोई अच्छी बात है? वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता पर उसने मेरे बारे में पर्सनल भी लिखा था। नेस उसे समझाती है और पर्सी पर ध्यान देने के लिए कहती है। कार्ल फिर पर्सी के साथ मूवी देखता है, रोलर कोस्टर पर घूमता है। थोड़ी देर बाद वो उसे घर छोड़ देता है ये कहते हुए कि उसे मेन्यू पर काम करना है। अब जादू शुरू होता है कार्ल कैस्पर का। वो बहुत ही मज़े और फोकस के साथ नई नई डिशेस इन्वेंट करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो पूरी रात काम करता है। फिर वहाँ मार्टिन आ जाता है। वो देखता है कार्ल ने पूरी रात मेहनत की होती है। वो उसे कहता है कि ट्विटर पर ध्यान मत दो। फिर कार्ल उसे अपनी डिशेस टेस्ट कराता है। थोड़ी देर बाद वहाँ टोनी आ जाता है। वो भी वहाँ की डिशेस टेस्ट करता है। दोनों को वो डिशेस बहुत पसंद आती हैं। फिर कार्ल पर्सी को अपने घर लाता है और उसे चीज़ टोस्ट बना के देता है। फिर वो पर्सी से पूछता है ट्विटर यूज़ कैसे करते हैं। पर्सी कहता है मेरा ट्विटर पर अकाउंट है और मैं आपका भी बना दूंगा। फिर वो कार्ल का अकाउंट बना देता है। फिर पर्सी कार्ल को बताता है कि रैमजी का वो रिव्यू वायरल हो गया है और उसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया है। फिर पर्सी अपने डैड से कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता था जब आप घर पर रहते थे पर अब नहीं लगता। आप वापस क्यों नहीं आ जाते? कार्ल कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके भी कई रीजंस हैं और ये समझा पाना बहुत मुश्किल है। फिर कार्ल पर्सी की हेल्प से ट्विटर चलाना सीखता है।
फिर पर्सी सो जाता है और कार्ल पूरी रात भर लोगों के रिव्यू पढ़ रहा होता है। फिर कार्ल रैमजी की ट्विटर पर इंसल्ट करता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये प्राइवेट है पर ये सब पब्लिक होता है। उसने लिखा होता है कि तुम्हें खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो सोने चला जाता है। रात में ही कार्ल के कुछ 1700 फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। सुबह पर्सी उसे बताता है कि जो भी उसने भेजा वो पब्लिकली था। और तो और रैमजी ने ट्विटर पर उसकी इंसल्ट की और उसके लावा केक को भी गलत गलत बोला। वो ये ट्वीट अपने फ्रेंड्स को भी दिखाता है और उनके सामने ही वो रैमजी को गाली देते हुए वापस रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो कहता है मेरे पास एक नया मेन्यू है। फिर कार्ल पर्सी को घर छोड़ता है। वहाँ नेज उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि तुम दूसरों के लिए कब तक खाना बनाओगे, तुम इसमें खुश नहीं रह पाओगे, अपने खुद के बॉस बन जाओ और एक फूड ट्रक खोल लो। तब कार्ल नेज की बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और चला जाता है। किचन में वो अपना नया मेन्यू पकाने के लिए एक्साइटेड होता है पर रीवा आकर उसे कहता है आज हमारा रेस्टोरेंट ओवरबुक्ड है और ये सब तुम्हारा इन्वेंटेड खाना नहीं खाने आए हैं, ये वही खाने आए हैं जो ये 10 सालों से खा रहे हैं। फिर रीवा कहता है तुम ट्विटर पर रैमजी से माफ़ी मांगोगे उसे गाली देने के लिए, पर कार्ल ये करने से और पुराना मेन्यू सर्व करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता है ये करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर रीवा उसे कहता है या तुम यहाँ रहकर पकाओगे या फिर यहाँ से जाओगे। फिर कार्ल रीवा से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। वो घर जाकर अपना पूरा मेन्यू बनाता है और रेस्टोरेंट में सू शेफ टोनी उसकी जगह रैमजी को वही पुरानी डिशेस सर्व करता है। रैमजी कार्ल से मिलने की इच्छा जाहिर करता है पर वहाँ कार्ल नहीं होता। वो कार्ल से मिलने के लिए उसे ट्विटर पर उकसाता है और खाने की बेइज्जती करता है। कार्ल यह सब पढ़कर आग बबूला होते हुए रेस्टोरेंट में आ जाता है और रैमजी से लड़ाई कर लेता है। उसे बहुत कुछ सुनाता है और गालियां देता है और ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है। इस वजह से कार्ल बेरोजगार हो जाता है। उसका वीडियो एक मीम की तरह फैल रहा होता है। वो पर्सी से बात करता है। पर्सी उसे कहता है डैड मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, मुझे पता है हम न्यू ऑरलिंस नहीं जा पाएंगे। पर्सी को उदास देखकर नेज भी सैड हो जाती है। फिर कार्ल अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वो कार्ल से सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाए। मॉली उसे जॉब के बारे में पूछती है। कार्ल कहता है कि कोई भी उसे जॉब देने को राजी नहीं है। मॉली उसे सजेस्ट करती है कि उसे खुद का कुछ नया करना चाहिए और इस समय तो उसे खुद को एक ब्रेक देकर पर्सी को अटेंशन देनी चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ल मॉली की बात मानकर ऐसा ही करता है और पर्सी से मिलने जाता है पर पर्सी सैड मूड में नहीं मिलता बल्कि नेज कार्ल से बात करती है। वो उसे कहती है कि वो पर्सी के साथ मियामी जा रही है अपने डैड से मिलने, तो वो कार्ल को भी अपने साथ चलने के लिए ऑफर करती है। कार्ल जाने से मना करता है क्योंकि उसे यहाँ वीडियो हटवानी है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। फिर नेज उसे कहती है कि पर्सी तुम्हें मिस करता है, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो अभी बहुत सैड है। मियामी ही वो जगह है जहाँ सब शुरू हुआ था, पर्सी वहीं पर पैदा हुआ था, तो एक ब्रेक लो, मैं काम करूँगी और तुम पर्सी का ख्याल रखना। कार्ल को भी एक अच्छा डैड बनना है इसलिए वो मियामी जाने के लिए मान जाता है। फिर सब मियामी जाते हैं। वहाँ रात को पूरी फैमिली नेज के फादर का म्यूजिक शो देखती है। वहाँ कार्ल को उसका प्यार क्यूबियन फूड के लिए रियलाइज होता है। वहाँ वो खूब इंजॉय करते हैं। वहाँ वो नेज के डैड से मिलता है। फिर नेज के इंसिस्ट करने पर कार्ल नेज के एक्स हस्बैंड मार्विन से मिलने जाता है। मार्विन एक स्मार्ट और हैप्पी आदमी है। वो कार्ल से उसके पिछले कुछ दिनों के बारे में बात करता है। कार्ल को बहुत शाय फील हो रहा है क्योंकि वो अपनी एक्स वाइफ के एक्स हस्बैंड से हेल्प मांग रहा है। फिर मार्विन कार्ल को एक पुराना फूड ट्रक दिलवाता है। फिर कार्ल उस फूड ट्रक की कंडीशन को देखता है जो कि बहुत ही ख़राब थी। फिर मार्टिन का उसे कॉल आता है। मार्टिन का प्रमोशन हो गया होता है, वो एक लाइन शेफ से अब एक शू शेफ बन गया है। कार्ल उसके लिए खुश होता है। फिर वहाँ नेज आती है और वो पर्सी को कार्ल के पास छोड़ जाती है ताकि कार्ल और पर्सी का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके बाद वो दोनों मिलकर पूरे ट्रक की सफाई करने लगते हैं। कार्ल पर्सी से ट्रक की कई चीज़ें साफ करवाता है। एक मोमेंट आता है जब पर्सी एक होटल पैन को साफ करने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत गंदा और बदबूदार होता है। वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। कार्ल उस पर चिल्लाता है और पैन को बाहर निकालने के लिए कहता है। पर्सी मना कर देता है। तब कार्ल कहता है तुम किचन में काम करना चाहते थे तो किचन में ये काम होता है, तो अब करो इसे। पर्सी गुस्से में कहता है मैं आपके साथ खाना बनाना चाहता हूँ।
ना कि स्टूपिड ट्रक को साफ करना। आप बहुत मीन हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कार्ल पहले तो पैन को साफ करता है, फिर वो पर्सी से सॉरी बोलता है कि उसे उससे इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो पर्सी के साथ स्टोर जाता है ट्रक के लिए किचन इक्विपमेंट खरीदने के लिए। वहाँ कार्ल पर्सी को शेफ नाइफ देता है और उसे उसकी इम्पोर्टेंस समझाता है। फिर कार्ल को ट्रक के अंदर इक्विपमेंट चढ़ाने में प्रॉब्लम होती है और वहाँ के लोकल वर्कर उसकी हेल्प नहीं करते। फिर वहाँ मार्टिन आ जाता है। कार्ल मार्टिन से कहता है तुम यहाँ कैसे? मार्टिन कहता है मैंने सब छोड़ दिया और मैं तुम्हें ज्वाइन करने आया हूँ। फिर कार्ल उसे अपने साथ रख लेता है। फिर मार्टिन स्पेनिश में वहाँ के लोगों से हेल्प मांगता है तो वो उनकी हेल्प करते हैं। कार्ल उससे पूछता है ये तुमने कैसे किया? तब मार्टिन कहता है मैंने बस उनसे इतना कहा मैं उनको उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट सैंडविच खिलाऊंगा अगर वो हमारी हेल्प करेंगे। फिर कार्ल पर्सी के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाता है। वापस आकर कार्ल पर्सी को बेस्ट क्यूबन सैंडविच बनाना सिखाता है। ये सारा काम खत्म करने के बाद कार्ल चैन की सांस लेता है। फिर वो मार्टिन के साथ अगले दिन का प्लान बनाता है। मार्टिन कहता है एले के रास्ते में कुछ शहर पड़ेंगे, हम वहाँ भी रुकेंगे। तभी पर्सी भी इस ट्रिप पर आने के लिए पूछता है। कार्ल कहता है ये कोई ट्रिप नहीं है, हम बस वापस जा रहे हैं, तुम अपनी मॉम के साथ प्लेन में वापस एले जाओगे। पर्सी कहता है आप सिटीज़ में भी तो रुकोगे और मेरा स्कूल भी बंद है तो यानी मैं आ सकता हूँ। कार्ल कहता है तो अपनी मॉम से पूछो, पर पर्सी ऑलरेडी नेस से पूछ चुका होता है सो वो उनके साथ जा रहा होता है। अगले दिन मार्टिन फूड ट्रक को पेंट करवा के ले आता है। फिर वो क्यूबन सैंडविचेस और यूका फ्राइज बेचने के लिए निकलते हैं। पर्सी ट्विटर की हेल्प से उनका प्रमोशन कर देता है। जब वो ये सब लोगों को बेच रहे होते हैं तब लोग खुद फोटो खींचकर उनका प्रमोशन करने लगते हैं। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आकर उनका परमिट चेक करता है और वो कार्ल को पहचान लेता है। फिर वो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है। इसके बाद उनकी रोड ट्रिप स्टार्ट होती है। पर्सी उनका फेसबुक पर भी अकाउंट बना देता है। वो उनकी वाइन्स भी अपलोड करता है। यही तो पर्सी को चाहिए था कि वो अपने डैड से कुछ सीख सके और उनके साथ हैप्पीली कुछ मोमेंट एंजॉय कर सके। यह है उसके लिए असली फ़न। फिर वो न्यू ऑर्लिन्स में घूमते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि पर्सी के ऑनलाइन प्रमोशन से बहुत भीड़ लग गई होती है। फिर वो उस भीड़ को फूड सर्व करते हैं। सोशल मीडिया पर कार्ल का फूड ट्रक ट्रेंड कर रहा होता है। उन्हें ऑस्टिन में भी अच्छी सक्सेस मिलती है। इसके बाद कार्ल रास्ते में पो बॉयज़ का शो पर्सी को दिखाता है। उसी दौरान काम करते वक्त नेस का कॉल आता है। वो नेस को बताता है कि पर्सी बहुत अच्छा कुक है। बात करते हुए कार्ल को रियलाइज होता है कि वो अभी भी नेस को चाहता है। ये उनका लास्ट दिन है साथ में। फिर वो लॉस एंजलिस पहुंच जाएंगे। कार्ल पर्सी से कहता है कि उसे उसके साथ बहुत मज़े आए। वो दोनों सेल्फी लेते हैं। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो एलए पहुंच जाते हैं। कार्ल पर्सी को घर छोड़ता है। वो कार्ल से कहता है कि मैं आपको बहुत याद करूंगा। जाने से पहले वो कहता है कि मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप उसे पोस्ट करना मत भूलना, ठीक है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर कार्ल को वो वीडियो मिलती है। उसमें 1 सेकेंड्स की क्लिप्स में उनकी पूरी जर्नी होती है। ये वीडियो देखकर कार्ल पर्सी को याद करता है और इमोशनल हो जाता है। इसके बाद कार्ल पर्सी को कॉल करता है। वो पर्सी से कहता है मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करने फूड ट्रक पर आ सकते हो और सारा पैसा तुम्हारे कॉलेज फंड में जाएगा। पर्सी ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर वो और नेज फूड ट्रक पर कार्ल को ज्वाइन करते हैं। तभी वहाँ रैमजी आ जाता है। वो कार्ल से पर्सनली बात करता है। वो बेसिकली अपने बैड रिव्यूज़ के बारे में उसे एक्सप्लेनेशन देता है। कार्ल उससे कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था, अब क्या चाहिए तुम्हें। रैमजी कहता है कि मैं तुम्हारी कुकिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, पर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। कार्ल उसे कहता है कि उसका मेन्यू पर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर रैमजी कहता है कि मैंने ये नई डिशेस टेस्ट की हैं और मुझे लगता है कि तुम वापस आ गए हो। वो उसकी तारीफ़ करता है। फिर वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने की इच्छा जाहिर करता है। वो कहता है कि मेरा नया रेस्टोरेंट है जहाँ तुम्हें पूरी आज़ादी होगी कुछ भी नया बनाने की। पूरा क्रिएटिव कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। वो कहता है इस ऑफ़र के बारे में ज़रूर सोचना। फिर कार्ल मार्टिन से कहता है कि मुझे लगता है कि रैमजी हमारा नया पार्टनर बनने वाला है। फिर 6 महीने बाद एक अच्छी लोकेशन पर उनका एक सक्सेसफुल नया रेस्टोरेंट होता है जहाँ एक प्राइवेट इवेंट के लिए वो क्लोज्ड होता है और वो इवेंट होता है कार्ल और नेज की रीमैरिज सेरेमनी। सब उसमें बहुत खुश होते हैं पर उनमें सबसे ज़्यादा खुश होता है पर्सी क्योंकि उसके पेरेंट अब साथ में आ गए हैं। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है।
दी एंड। मूवी बहुत अमेजिंग थी। कार्ल ने अपनी नेवर गिव अप स्पिरिट दिखाई और सपोर्ट से वो एक फेमस शेफ बन पाया। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।